अली का गधा। जैसे ही विमल ने उसे देखा तो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। मिलने गए थे मौसी से और लौट रहे हो इस हड्डियों के ढांचे के साथ, उसने चुटकी ली। ठीक है अली भाई, अगली बार मेरा कहा तो मानोगे। अली ने गधे को भरपेट खिलाना शुरू किया। जल्दी ही गधा खूब मोटा ताजा हो गया। अब गधा अली का बोझ भी ढोने लगा। अली हर वक्त अपने गधे से बतियाता रहता था और गधा भी न सिर्फ अली के शब्दों को बल्कि उसकी भावनाओं को भी खूब समझता था। गधे की आंखों में सदा कृतज्ञता का भाव रहता। अली को भी गधा खरीदने का कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वह अली के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। अब शाम को सब गांव वालों के अपने अपने घरों को लौट जाने के बाद भी अली को अकेलापन महसूस नहीं होता था। कुछ महीने बाद अली को अपनी मौसी के देहांत की खबर मिली। अली को लगा कि मौसी के अंतिम संस्कार का जिम्मा उसका है। आखिर वही तो था जो मौसी का अपना था। अपने गधे पर सवार हो अली अंत्येष्टि की सब तैयारियां करने निकल पड़ा। क्रियाकर्म के बाद अली ने अंतिम बार अपनी मौसी के घर में रात बिताई। वह गधे की रस्सी खोलने बरामदे में गया। गधा सुबह से ही बेचैन था और अली को ऐसा महसूस हो रहा था मानो गधे को मौसी के दुर्व्यवहार की पिछली बातें याद आ रही हो। जैसे ही अली ने रस्सी खोली, गधा आंगन के दूसरे कोने में जाकर अपने खुर से जमीन खोदने लगा। शायद भूखा है, अली ने ऐसा सोचते हुए उसके सामने हरी घास फैला दी। पर गधा जमीन खोदता रहा। शायद प्यासा है, अली ने सोचा और उसे पीने के लिए पानी दे दिया। लेकिन गधे ने पानी भी नहीं पिया और जमीन खोदता रहा। अली थका हुआ था। उसने चिढ़कर पूछा, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? गधा बेचारा क्या बोलता, वही खड़ा रहा। यकायक अली को फावड़े का ख्याल आया। फावड़ा, रात के इस पहर में मुझे फावड़े की क्या जरूरत है? उसने खुद से पूछा। फट से उसके दिमाग में एक जबरदस्त बात आई। क्या गधा उसे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? क्या वह उससे जमीन खोदने की इल्तिजा कर रहा है? अली तेजी के साथ वही फावड़ा चलाने लगा जहां पहले गधा खोद रहा था। उसने कुछ फुट ही खोदा था कि उसका किसी सख्त चीज से टकराया और दन की आवाज आई। अली जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगा और तब उसे लोहे का एक संदूक दिखाई पड़ा। संदूक से बंधी हुई रस्सी खींचकर अली ने उसे बाहर निकाला। उसे खोलते हुए अली का दिल जोर से धड़क रहा था। पूरा संदूक चांदी के बर्तनों और सोने के गहनों से भरा पड़ा था। अली समझ गया कि इसी संदूक में मौसी ने अपनी तमाम दौलत छिपाई हुई थी। मौसी ने जब इसे जमीन में गाड़ा होगा तो गधे ने देख लिया होगा। अली ने अपनी बाहें गधे के गले में डाल दी। मेरे दोस्त, वह प्रफुल्लित होकर बोला, तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? गधा आंखों से अली के प्रति आभार प्रकट कर रहा था। अली ने संदूक को गधे की पीठ पर रखा और अपने गांव लौट आया। उसने एक दुकान खोली और जल्दी ही एक कामयाब और ईमानदार दुकानदार के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि यह सौभाग्य उसको अपने गधे के कारण ही मिला था। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।